नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindiNotes.com से। और आज इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं कि एसक्यूएल कमांड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ बेसिक कमांड्स ही देखने वाले हैं जिसमें आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम लोग कमांड्स को रन कैसे करते हैं, कहाँ पर रन करते हैं। और इसके बाद हम लोग फिर आके जो और भी कमांड्स हैं हमारी, जो कि DDL, DML, DCL, ये सारी जो कमांड्स हैं ये हम आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इस पूरी सीरीज़ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग MySQL और वर्कबेंच को इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टोटल 5 कमांड्स हमें पढ़नी है, जिनमें पहली कमांड है शो डेटाबेसेस, देन क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, यूज डेटाबेस और डिस्क्राइब टेबल। दोस्तों, इन कमांड्स को समझने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ कि डेटाबेस और टेबल में हमें कन्फ्यूज़न होता है कि डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होती है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं किसी एक स्कूल का डेटाबेस बना रहा हूँ, तो उस स्कूल का जो नाम है, मतलब स्कूल नाम का हम डेटाबेस बनाएंगे और उसमें स्टूडेंट हो गया, टीचर्स हो गए, बुक्स हो गई, फीस हो गया, ये सब क्या होंगी, ये उनके अंडर में टेबल हम क्रिएट करेंगे। एक दूसरे एग्जांपल में अगर हम किसी कंपनी का डेटाबेस बनाने वाले हैं तो कंपनी नाम का हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एम्प्लॉई और कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स, ये सब क्या होंगी, ये उसकी टेबल होंगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि डेटाबेस क्या होता है और टेबल क्या होता है। तो पहले हम डेटाबेस बनाएंगे और फिर डेटाबेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो अल्टीमेटली हमें जब भी टेबल्स पे काम करना होगा तो पहले हमें डेटाबेस को या तो बनाना होगा, और डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है तो उस डेटाबेस को हमें यूज़ करना होगा। तो अभी हम आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि ये सारी कमांड्स हम कैसे करते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं और एक एडिशनल कमांड हम टेबल के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं शो डेटाबेस कमांड। तो शो डेटाबेसेस कमांड जो होती है, इस कमांड के थ्रू हमारे सर्वर पे या हमारे सिस्टम पे जो MySQL सर्वर है, इसमें सभी डेटाबेस की हमें लिस्ट मिल जाती है। और इसलिए हम क्या कमांड लगाते हैं, हम यहाँ लगाते हैं शो डेटाबेसेस। तो दोस्तों, नेक्स्ट कमांड हमारी जो है दैट इज़ यूज डेटाबेस। जैसे जब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया तो उस डेटाबेस के अंदर अगर हमको टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम यूज डेटाबेस कमांड का प्रयोग करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि हम कभी भी कोई भी टेबल में काम करेंगे तो पहले वो टेबल किस डेटाबेस में है उस डेटाबेस को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम टेबल क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है क्रिएट डेटाबेस। इसके थ्रू ही हम हमारे MySQL में हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड जो होती है वो होती है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हमें जो देना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। डेटाबेस का नाम या किसी भी चीज़ का नाम हम MySQL में देते हैं, चाहे वो टेबल का नाम हो, चाहे वो व्यू का नाम हो, चाहे वो फील्ड्स के नाम हो, कॉलम नेम हो। हम कभी भी नाम में स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करते हैं। हम टेक्स्ट और नंबर के कॉम्बिनेशन से ही सारे नाम डिफाइन करते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट कमांड जो है वो है ड्रॉप डेटाबेस। तो जो हमने डेटाबेस अभी क्रिएट किया उस डेटाबेस को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस कमांड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ड्रॉप लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे और फिर जो डेटाबेस का नाम है, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो जिससे हमारा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, हमारी आखिरी कमांड है इस वीडियो में वो है डिस्क्राइब टेबल। जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी डेटाबेस में हमारे पास मल्टीपल टेबल होती हैं। तो अगर हमें टेबल का स्कीमा देखना हो, स्कीमा मतलब होता है मेटा डेटा या डेटा डेफिनेशन, मतलब कि वो टेबल में कौन कौन से कॉलम हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, उनकी साइज़ क्या है, ये सब जानने के लिए हम डिस्क्राइब टेबल कमांड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब लगाते हैं पहले, या DESC, इन दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, और फिर टेबल का नाम। तो जो भी हमें टेबल का स्कीमा देखना है या डेटा डेफिनेशन देखनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो पहली कमांड है उसको हम कैसे अपने MySQL में चला सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने MySQL वर्कबेंच चालू किया तो आपको ये फर्स्ट स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे अगर
को आपको MySQL कनेक्शन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आपका जो MySQL सर्वर है आपके सिस्टम में वो शायद अभी स्टार्ट नहीं है, चालू नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे सिस्टम में मेरे पास यहाँ पे वैम्प इंस्टॉल है या जैम्प इंस्टॉल है। जो लोग PHP पे काम करना जानते होंगे उनको ये मालूम होगा कि वैम्प सॉफ्टवेयर या जैम्प सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अगर आप ये सब नहीं जानते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोगों ने वैसे भी लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग MySQL को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप पहले जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अब इसमें MySQL वर्कबेंच में जो कमांड्स हमने अभी देखी उन कमांड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा जो सर्वर है हमें उसके अंदर एक्सेस करना है। जैसे ही हम एक्सेस करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस स्क्रीन में आपको कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं आपको पहले MySQL वर्कबेंच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे नेविगेटर में आपको 2 टैब दिख रहे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक स्कीमास। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सर्वर रिलेटेड सारे ऑपरेशन दिखते हैं, जैसे सर्वर का स्टेटस चेक करना है आपको, ठीक है, यूजर्स कौन कौन से हैं आपके MySQL सर्वर पे, डेटा एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, सर्वर को MySQL सर्वर को स्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। वहीं सेकंड टैब में स्कीमास में हमको ये दिखता है कि हमारे सर्वर पे अभी कौन कौन से डेटाबेस हैं और उसमें कौन कौन सी टेबल हैं। तो यहाँ पे आप जैसे किसी भी डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सैम्पल DB पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टेबल्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि सैम्पल DB जो है वो डेटाबेस का नाम है और इसके अंदर कौन कौन सी टेबल हैं, कैटेगरीज, कस्टमर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज़, ऑर्डर डिटेल्स। तो ये सारी यहाँ पे टेबल्स हैं और अगर हम इस पे ही क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे इसके अंदर कॉलम्स हैं और कॉलम्स में क्या क्या दिखा रहा है, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस। तो ये सारी इसकी फील्ड्स हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल। तो वो आपको यहाँ से साफ साफ दिख भी रहा होगा। अब हम देखते हैं कि कमांड को लिखते कहाँ हैं और कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले कि क्रिएट लिखेंगे हम लोग और डेटाबेस लिखेंगे और फिर डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे सपोज हम कंप्यूटर हिंदी नोट्स नाम का डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। हम सेमीकोलन लगाएंगे और फिर कंट्रोल के साथ में हम एंटर प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल एंटर से क्या होता है कि जिस लाइन पे हम होते हैं वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे लिखा रहा है कि क्रिएट डेटाबेस कंप्यूटर हिंदी नोट्स और यहाँ पे ये टिक मार्क आ रहा है ग्रीन कलर का, दैट मीन्स हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। दोस्तों अब हो सकता है कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहे होगे कि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटी है। तो अगर हमें ये चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और यहाँ पे हम फॉन्ट्स एंड कलर पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि फ़ॉन्ट का नाम लिखा है और यहाँ पे साइज़ लिखी है। तो अभी हम सभी जगह पे 12 फॉन्ट साइज़ कर दे रहे हैं। थोड़ा सा जो फॉन्ट साइज़ है वो हमें ज़्यादा दिखेगी। हालांकि हम चाहें तो यहाँ पे हम कंट्रोल बटन का प्रेस करके और हम साथ में माउस से जूम करेंगे, मतलब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी कमांड जो है वो जूम इन जूम आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये टेम्प्रेरी होता है, बट अगर जो मैंने आपको यहाँ से बताया प्रेफरेंस में जाके ये परमानेंट हम फॉन्ट सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हालांकि आपको नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर हिंदी नोट्स नाम से डेटाबेस बन गया है। पर यहाँ पे टेबल अभी कोई नहीं है क्योंकि टेबल हम अभी बनाए नहीं है, तो अभी हम इसको बनाएंगे बाद में। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद इस डेटाबेस को हमें यूज़ करना है। यूज़ मतलब कि हम इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यूज़ और फिर डेटाबेस का नाम जो कि है कंप्यूटर हिंदी नोट्स। और देखिए अभी क्या है ना, इसको रन करने के लिए हमने आपको बताया कि कंट्रोल प्लस आप एंटर प्रेस कर सकते हो। साथ ही साथ आप चाहो तो यहाँ पे ये जो बटन है यहाँ पे आप इसको भी क्लिक कर सकते हो, तो उससे भी हमारा जो कमांड है वो चल जाती हैं। पर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है इससे क्या होगा कि जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी होंगी, जितनी भी कमांड्स यहाँ लिखी होंगी सब चल रही हैं। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो डेटाबेस है ऑलरेडी बन चुका है,
ठीक है, तो हम इस वाले पे क्लिक करते हैं। इसमें क्या है, हम जिस पे भी कर्सर होगा हमारा जिस लाइन पे, वो उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। और आप देखोगे यहाँ पे ये जो डेटाबेस है ये डार्क कलर से दिख रहा है साइड में आपको नेविगेटर में। दैट मीन्स हमारा डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट कमांड है, हमको अगर इस डेटाबेस को डिलीट करना है तो डेटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे और फिर मैं यहाँ पे Ctrl+Enter करता हूँ, तो ये देखिए हमारा जो डेटाबेस है वो डिलीट हो गया है। जो फर्स्ट कमांड थी हमारी वो है शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस से हम ये देख सकते हैं, हालांकि देखो हमको यहाँ पे डेटाबेस सारे दिख रहे हैं, बट अगर हम कंसोल पे काम कर रहे होंगे, कंसोल पे कमांड चला रहे होंगे, तो डेटाबेस की लिस्ट हमको नहीं दिखेगी। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, शो डेटाबेसेस कमांड लगाते हैं। सेमीकोलन लगाया हमने, Ctrl+Enter, तो आप देखोगे यहाँ पे हमको हमारे डेटाबेस की लिस्ट दिख गई। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, हम यहाँ पे एक और कमांड लगाते हैं। हम इस डेटाबेस के अंदर जो हमारी लास्ट कमांड थी हमें वो दिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले यूज़ सैम्पल, क्योंकि हमें डेटाबेस सेलेक्ट करना है कौन सा, सैम्पल DB, ठीक है। इसको मैंने Ctrl+Enter किया, ये डेटाबेस यहाँ पे यूज़ में आ गया है आप, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये डार्क हो गया है, बोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं, हमें सपोज देखना है कि कस्टमर्स का स्कीमा क्या है, मतलब उसका डेटा डेफिनेशन क्या है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे DESC या DESC लिख सकते हैं या डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं पूरा, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर्स, और इसके बाद हम Ctrl+Enter या यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इस टेबल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या है यहाँ पर, ये फील्ड के नेम है, ये उनका डेटा टाइप है, ठीक है, और ये और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आप चिंता मत करिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं और उसमें फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमें इतना ही सीखना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, सारे डेटाबेस की लिस्ट देखते हैं, और आखिरी में हमने देखा कि अगर हमें किसी टेबल का स्कीमा देखना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।